एक छोटे से शांत गांव में, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत, आम के पेड़ और मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली रहती थी, वहां एक बूढ़ी दादी रहती थी जिनका नाम सरस्वती देवी था। उनका छोटा सा घर गांव के किनारे पर था, जहां से दूर तक फैले खेत दिखाई देते थे और शाम होते ही सूरज की लालिमा पूरे आसमान को रंग देती थी। दादी की जिंदगी बहुत सादी थी, लेकिन उसमें एक गहरी तन्हाई थी। उनके पति कई साल पहले गुजर चुके थे और उनके बेटे बेटियां शहर में बस गए थे, जो कभी कभार ही उनकी खबर लेते थे। दादी सुबह जल्दी उठती, अपने आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी को पानी देती और फिर चूल्हे पर अपने लिए 2 रोटियां बना लेती। दिन भर वे कभी चरखा चलाती, कभी पुराने दिनों को याद करती और कभी आंगन में बैठकर दूर रास्ते को निहारती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ। एक दिन, जब सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थी, दादी अपने आंगन में बैठी थी कि तभी उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि कोई बिल्ली या चूहा होगा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक छोटा सा सफेद खरगोश वहां बैठा था। उसका शरीर धूल से सना हुआ था और वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मासूमियत से भरी थीं और वह बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी खतरे से बचकर आया हो। दादी का दिल तुरंत पिघल गया। उन्होंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और नर्म आवाज में बोली, आओ बेटा, डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। खरगोश पहले थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन दादी की आवाज में इतना अपनापन था कि वह वहीं रुक गया। दादी घर के अंदर गईं और थोड़ी सी गाजर और हरी पत्तियां लेकर आईं। उन्होंने उसे सामने रखा। खरगोश ने पहले सूंघा, फिर धीरे धीरे खाने लगा। दादी मुस्कुराईं, जैसे उन्हें कोई अपना मिल गया हो। उस दिन के वह खरगोश रोज आने लगा। धीरे धीरे वह दादी के और करीब आ गया और एक दिन तो वह खुद ही आंगन में कूदकर उनके पास बैठ गया। दादी ने उसका नाम रख दिया चीकू। अब दादी की जिंदगी बदलने लगी। वे सुबह उठते ही चीकू को ढूंढती, उसे खाना खिलाती, उससे बातें करती जैसे वह सब समझता हो। चीकू भी हर समय उनके आसपास ही रहता, कभी उनके पैरों के पास बैठ जाता, कभी उनके पीछे पीछे चलता और कभी अचानक कूदकर उनकी गोद में आ जाता। दादी का अकेलापन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वे अब कम रोती थी और ज्यादा मुस्कुराती थी। एक दिन दोपहर को, जब दादी खेत से वापस आ रही थी, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे चीकू के पीछे दौड़ रहे हैं और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चीकू डरकर इधर उधर भाग रहा था। दादी तुरंत दौड़ी और बच्चों को डांटते हुए बोली, क्यों परेशान कर रहे हो उसे, वह भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है। बच्चे शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। दादी ने चीकू को उठाकर अपने सीने से अब उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि परिवार बन चुका है। दिन बीतते गए और दादी और चीकू का रिश्ता और गहरा होता गया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रात का समय था, आसमान में चांद पूरा चमक रहा था और चारों तरफ शांति थी। दादी अपने बिस्तर पर लेटी थी और चीकू उनके पास ही था। तभी अचानक दादी को लगा कि कोई उन्हें पुकार रहा है। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि चीकू उनकी तरफ देख रहा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दादी ने ध्यान से देखा और तभी उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी, दादी। दादी घबरा गईं। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर आवाज आई, दादी, मैं हूँ। दादी ने धीरे से पूछा, कौन? और तभी चीकू ने अपनी गर्दन उठाए और बोला, मैं। चीकू। दादी की सांसें रुक सी गईं। वे कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गईं, फिर धीरे से बोली, तुम बोल सकते हो। चीकू मुस्कुराया और बोला, हाँ दादी, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जिनका दिल साफ होता है। दादी को समझ नहीं आ रहा था कि यह, लेकिन उनके दिल में डर नहीं था। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम कौन? चीकू ने कहा, मैं एक साधारण खरगोश नहीं हूँ, मैं एक जादुई दुनिया से आया हूँ, जहाँ जानवर बोलते हैं और इंसान और प्रकृति साथ रहते हैं। लेकिन उस दुनिया पर एक बुरी ताकत का प्रकृति साथ रहते हैं, लेकिन उस दुनिया पर एक बुरी ताकत का साया पड़ गया है और मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि मैं किसी सच्चे दिल वाले इंसान की मदद ले सकूं। दादी ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी बेटा। चीकू ने उन्हें बताया कि उस जादुई दुनिया को बचाने के लिए एक खास यात्रा करनी होगी, जिसमें खतरे भी होंगे और कठिन परीक्षाएं भी। दादी ने अपनी उम्र की परवाह किए बिना हाँ कर दी। अगली सुबह दादी और चीकू सफर पर निकल पड़े। वे जंगलों से गुजरे, पहाड़ों को पार किया और कई मुश्किलों का सामना किया। रास्ते में उन्हें कई अजीब जीव मिले, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, लेकिन हर बार दादी का साहस और चीकू की समझदारी उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती रही।
एक बार उन्हें एक अंधेरी गुफा से गुजरना पड़ा, जहां चारों तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थीं। दादी डर गईं, लेकिन चीकू ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दादी ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। गुफा के अंत में उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला, जो उनकी यात्रा का पहला लक्ष्य था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दादी को एहसास हुआ कि यह यात्रा सिर्फ उस जादुई दुनिया को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के लिए भी है। उन्होंने अपने अंदर की ताकत को आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां बुरी ताकत का केंद्र था। वहां एक अंधेरा साया था, जो पूरे इलाके को निगल रहा था। दादी और चीकू ने मिलकर उसका सामना किया। दादी ने अपने प्यार और साहस की ताकत से उस अंधेरे को हराया, और जैसे ही वह साया खत्म हुआ, पूरी दुनिया में रोशनी फैल गई। चीकू फिर से अपने असली रूप में आ गया। वह एक जादुई रक्षक था। उसने दादी से कहा, आपने मेरी दुनिया को बचा लिया, अब मुझे वापस जाना होगा। दादी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बेटा, तुम्हारा काम वही है। चीकू ने आखिरी बार दादी को गले लगाया और रोशनी में विलीन हो गया। दादी अपने गांव लौट आई, लेकिन अब वे पहले जैसी नहीं थीं। उनके दिल में अब अकेलापन नहीं था, बल्कि गर्व और सुकून था। और हर रात जब चांद आसमान में चमकता, दादी आंगन बैठकर मुस्कुराती, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं न कहीं उनका चीकू उन्हें याद कर रहा है। खरगोश वन।